आई होप दैट यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके 10 क्लास के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने बिल्कुल पहले लेसन के साथ ही हम शुरू करेंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक भी रहेगी, इंस्पिरेशनल भी रहेगी, डिडक्टिव भी रहेगी, शिक्षाप्रद भी रहेगी और इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कहानी का नाम जो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है किसने? जी.एल. फंटस ने, Fuentes, जो कि एक मैक्सिको का राइटर है, नॉवलिस्ट हैं, पोइट भी हैं, सेस्ट भी हैं। और आपको इसमें जो कहानी के अंदर राइटर ने हमें बताया है, ये कहानी एक ऐसे किसान के बारे में है जिसकी पूरी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो जाती है और उसका भगवान में पूर्ण विश्वास है और किस प्रकार से वो इस परिस्थिति से बाहर निकलता है, किस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि उसका अटूट विश्वास है भगवान के अंदर। इसी कारण से इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? अ लेटर टू गॉड, अर्थात अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को। अगर इसका मतलब है कि एक ऐसा पत्र जो किसको लिखा गया? भगवान को। और शायद ये पहली बार आपने सुना होगा कि भगवान को पत्र लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आदमी में विश्वास हो तो ऐसा कम्युनिकेट कर सकता है। भगवान का कोई पोस्ट लेटर्स नहीं है, लेकिन जो इसमें कहानी का जो पात्र है जिसका नाम लेंचो है, एक फार्मर है, उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसको लगता है कि भगवान के पास भी पत्र भेजा जा सकता है और इसीलिए वो भगवान को क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। तो लेसन को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। अब इसको जानिए, देखिए इसमें क्या कहते हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से यानी कि लोग कहते हैं कि जो विश्वास है ना, वह पर्वतों को भी हिला सकता है। आपने भी बहुत बार सुना होगा, अगर आपका विश्वास जो है, अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और ये कहा जाता है कि विश्वास के अंदर इतनी ताकत है कि वह पर्वतों को भी हिला सकता है। लेकिन आगे क्या कहा गया? बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए? हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी, यह कहानी डेलिकेटली, बड़ी मासूमता से, बड़ी मासूमियत से पॉजेज उठाती है। यही वो सवाल है, यही वो प्रश्न है कि हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। यही जो प्रश्न है इस कहानी के द्वारा बहुत ही कोमलता से उठाया गया है, उजागर किया गया है, पूछा गया है। अभी आगे हम देख पा रहे हैं कि नाम आ गया हमारा स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हाईलाइट कर दूँ। ये देखिएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हमारी कहानी का मुख्य पात्र है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो क्या है बेटा? एक किसान है। लेंचो क्या है? एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो पत्र लिखता है, अ गॉड, लेटर क्या करता है? टू गॉड, भगवान को लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड, क्रॉप्स होता है आपको पता है, फसल, जब उसकी पूरी फसल जो है आर रुइंड, बर्बाद हो जाती है। और वो क्यों लिखता है भगवान को पत्र? आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ठीक है, जो पेसोस क्या होता है? पेसोस क्या होता है बेटा? पेसोस जैसे हमारी इंडिया में करेंसी रुपीज़ है, पैसे हैं, रुपया है, आपको पता है। तो इसी प्रकार से मैक्सिको के अंदर जो उनकी करेंसी है उसको बोलते हैं पेसो। और ये प्लूरल है तो पेसोज, क्योंकि वो 100 मांग रहा है तो इसकी बाद में क्या लगा हुआ है बेटा? एस लगा हुआ है। ठीक है, जब भी इसके बाद में ऐसे तो एक और इसको प्लूरल बना दिया गया है, तो पैसोज क्या हो गया? 100 पैसोज। वो 100 पैसोज भगवान से मांग करता है कि भगवान, मेरी इस साल फसल बर्बाद हो गई है और मुझे अपने परिवार के आजीविका के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए 100 पैसोज चाहिए। ठीक है, डज लेंचो लेटर रिच गॉड। अब सवाल उठता है कि पत्र तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, क्या वो पत्र पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? अब सवाल उठता है, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है या नहीं भेजता है? ठीक है, थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी।
आपने ये सोचना है कि आपका इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, यानी कि आपके जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आप क्या प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एंड गैस, और आपने गैस भी करना है, साथ में अनुमान लगाना है हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कहानी किस तरह से शुरू रहनी चाहिए, आगे क्या होना चाहिए बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। अगर आप इसको पढ़ने शुरू करें उससे पहले आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी आपके सामने दी गई है लेसन के साथ ही शुरू होने से पहले। बेटा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है उनसे बढ़िया कोई भी आपकी बुक नहीं होती। बाकी सभी जो और जो बुक्स होती हैं, जो आपकी आप गाइड पढ़ते हैं या कुछ और जो आपकी हेल्प बुक होती हैं, वो सारी एनसीईआरटी की बेस पे ही बनाई जाती हैं। तो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो हम पहले करते हैं एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। इसमें कहा गया है सबसे आसान, सबसे सस्ते तरीकों में से एक, जब किसी के पास, मान लीजिए मैंने आपके पास पैसे भेजने हैं, तो सबसे आसान तरीका किसी दूसरे के पास पैसे भेजने का क्या है? पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे हैं? बेटे पुरानी कहानी है, आपके टाइम में तो बहुत सारे और सोर्सेज हैं, आपके बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, सीधा फ़ोन से ही, मोबाइल फ़ोन से आप पैसे भेज सकते हैं। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका क्या होता था? पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ से मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे। हियर वट यू हैव टू डू, अगर आपको भेजना भी पड़े पैसे तो आपको क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पहले आगे चलते हैं हम। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। पहले आपने क्या करना है, अगर आपको किसी को पैसे भेजने भी हैं तो आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ पे जो मनी ऑर्डर जिस काउंटर के ऊपर लिखा होता है, यानी कोई जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है उसके सामने लिखा होता है कि ये कैशियर है, ये कैश लेता है, ये क्या करता है, तो उसके सामने मनी ऑर्डर वाले काउंटर पे आपने जाना है। बाई आ मनी ऑर्डर खरीद लें, एमओ भी जिसको कहा जाता है, फ्रॉम बाई पेइंग 50 पैसास टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। जो काउंटर के पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसको आप 50 पैसे दे करके मनी ऑर्डर खरीद सकते हैं। और फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म, क्या प्रेफरेबली ब्लॉक लेटर में। आपने इसमें जो भी मनी ऑर्डर के अंदर जो खाली जगह होती हैं जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, वो आप उसको ब्लॉक लेटर में भर दें और पे द काउंटर क्लर्क को उसको वापस दे दें। द अमाउंट ऑफ द मनी जो पैसे हैं वो वापस दे दें, टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्ज, और जो चार्ज लगना है उसके साथ, मतलब कितना पैसे भेजने का जो चार्जेस है उसके साथ। टेक बैक था, फिर उसको आपने क्या करना है, मनी ऑर्डर को वापस लेना है। मनी ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, भाई वो आपको एक स्लिप देंगे जो मनी ऑर्डर के आपने भरी है उसके एक काउंटर फॉइल होता है। जैसे आप कभी बैंक में जाते हैं तो आप 2 फॉर्म भरते हैं, जो आपके लेफ्ट वाला फॉर्म होता है ना बेटा, वो आपके लिए होता है ताकि आपको ये पता लगे कि आपने किसको कितने पैसे दिए हैं। तो एक ये सैंपल दिया गया है इसमें मनी ऑर्डर का, ये आप देख भी सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो अब ऐसा ही काम करता है कौन? लेंचो करता है। तो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम इसको लेसन को शुरू करते हैं कि जो लेंचो है वो क्या करता है, कैसे जाता है। ठीक है, अब देखिए द हाउस से शुरू करते हैं। द हाउस किसका हाउस बेटा? लेंचो का। कौन है लेंचो? एक किसान है। कौन सा किसान? जिसकी पूरी फसल क्या हो जाती है, बारिश के कारण, तूफान के कारण क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और क्या आपने बताया था मैं इसके बारे में कि उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उसी के घर की बात कर रहे हैं। दी हाउस दी ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली क्या होता है बेटा? घाटी, यानी कि ऐसी जगह है जो पहाड़ों से घिरी हो और गहरी हो, नीचे गहराई हो, उसको वैली कहा जाता है। तो ये लेंचो का घर ना उस पूरी घाटी के अंदर अकेला था। सेट ऑन द क्रस्ट, क्रस्ट होता है बेटा चोटी, ऑफ द लो हिल, उस वैली के अंदर एक पहाड़ी और थी जो और पहाड़ियों से नीची थी। उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर किसका घर बना हुआ था? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, और उसका घर इतना ऊंचा था कि वहाँ से क्या दिखाई देती थी? नदी दिखाई देती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, और अनाज के जो पके हुए जो मतलब खेत थे जो डॉटेड विद फ्लावर, इस पे क्या हुए थे? जैसे हमारी बाल आती हैं, बालियाँ आती हैं, जैसे देखो गेहूं की बालियाँ, मतलब आप देखा हो ना धान की बालियाँ, तो उनसे उनसे पहले फूल आए हुए थे। तो उसका जो डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट,
यानी कि जो पौधे थे अनाज के उनके ऊपर फूल आए हुए थे और फूल को देखकर ऐसा लगता था कि अब की बार उसकी बहुत अच्छी फसल होने वाली, प्रॉमिस होता वादा करना। तो जब आप पहले ही पता चल जाता है कि फसल अच्छी होगी या बुरी होगी। द ओनली थिंग, बस एक ही चीज़, द अर्थ नीडिड, धरती को आवश्यकता थी, धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, धरती को आवश्यकता क्या थी बेटा, किसकी थी, बस थोड़ी सी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है, डाउनपोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनपोर, ठीक है। डाउनपोर होता है मूसलाधार वर्षा को कहते हैं, और एटलीस्ट अ शॉवर, लेकिन कम से कम थोड़ा सा। शावर तो आपको पता भी होगा बेटा, आप घर में नहाते भी हैं शावर के नीचे, फुहारा जिसको आप कहते हैं, मतलब बौछार तो ज़रूर चाहिए थी। धरती को पानी की आवश्यकता थी, या तो अच्छी बारिश हो जाए या कम से कम थोड़ी सी बौछार ज़रूर हो जाए, ताकि फसल को जो पानी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाए। थ्रो आउट होता लगातार। द मॉर्निंग लेंचो कहता पूरी सुबह से, मॉर्निंग से कह रहा है कि कौन बेटा, लेंचो पूरी। हु न्यू, वो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेट गहनता से, गहराई से, यानी कि जो, जैसे आप दो मित्र होते हैं एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं, उसको बोलते हैं। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, इंटीमेटली है, यानी कि वो अपने खेतों को अच्छे से जानता था कि इनको कब पानी चाहिए, कब फसल को काटना है, कब उसमें खाद देनी है। तो इसलिए ये कहा गया कि वो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, बस उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर और आपके उत्तर पूर्व की ओर बेटा आसमान को देखता रहा, क्योंकि उसको पता था, अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था कि उसके खेत को किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, बारिश की आवश्यकता है। तो इसी कारण से लेंचो कहाँ देख रहा था, आसमान की तरफ। कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपके सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी दिशा में देख रहा था, क्या ज़रूरत थी, क्यों देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन एक वर्ड यूज़ किया गया जिसको आप वोमैन भी कहते हैं। जब एक, बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना है, इस शब्द की मैं थोड़ा अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। जब हम किसी एक महिला के लिए ये यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं वुमन। क्या बोलते हैं, वुमन। और MEN अगर इसी में होता तो बोलते हैं वीमेन। क्या बोलते हैं, वीमेन। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यानी कि एक ही महिला की हम बात कर रहे हैं। घर महिला किसको कहा गया है, लेंचो की पत्नी को। लेंचो की पत्नी ने कहा, क्या कहा, कि अब हम पक्का कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ है, बादल हैं, इस कारण से वो ऐसा कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। सपर होता है बेटा, सपर क्या होता है, इसको भी आपको मैं अंडरलाइन करता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपर। आप जैसे आपको पता है सुबह जब हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और दोपहर को क्या करते हैं, लंच करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं, डिनर करते हैं। और जब हम 4 बजे के आसपास, गांव में भी बच्चे कई बार चाय पीते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो आप 4 बजे के आसपास जो हल्का फुल्का खाना खाते हैं उसको सपर कहते हैं, ठीक है, शाम का मतलब खाना जो है। तो वो जो खाना तैयार कर रही थी, तो वो कहती है ऐसा कि हम कुछ ना कुछ पानी अब प्राप्त करने जा रहे हैं। यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा हुआ, ठीक है। द ओल्डर बॉय, जो बेटा बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, अर्थात जो लेंचो के बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो क्या थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस, जबकि उसके छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर द डिनर, कि आप किसके लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाइएगा, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब ये कब की बात है, खाने के टाइम की बात है। ड्यूरिंग द मील, जब मील भी खाना होता है, खाने के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या की थी बेटा, प्रिडिक्ट, यहाँ पे है एक शब्द है प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट होता है घोषणा करना, भविष्यवाणी करना। जैसे उसने कहा था कि हमें बारिश होगी, अब बारिश होने वाली है, तो जैसे उसने
प्रेडिक्टेड किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे उसने घोषणा की थी ना, अचानक से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों जैसे बादलों के क्या पर्वत रूपी बादल, पर्वतों जैसे बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग होता आगे बढ़ते हुए, यानी कि इसी तरफ लेंचो के खेत की तरफ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा कैसी थी बेटा? ताज़ा थी, है ना, क्योंकि जब आपको पता है जब बारिश आती तो हवा बहुत कैसी होती है? ठंडी फ्रेश होती है। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट ये मैन किसके लिए यूज़ किया गया बेटा? लेंचो के लिए। द मैन वेंट आउट, लेंचो यानी कि जो वो आदमी यानी कि लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बस खुशी मतलब महसूस करने की खुशी के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि उसने ऊपर अपने मतलब नीचे धोती जैसे बांधा हुआ था कपड़ा, और ऊपर मतलब कि अपने शरीर के ऊपर क्या कर सके? बारिश की बूंदों को महसूस कर सके, उनका मजा ले सके, इसलिए वो बाहर गया, और कोई रीज़न नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न टू, जैसे वो बाहर आया तो एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला कर कहता है, दीज आर नॉट, क्या नहीं है? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये नहीं है क्या कि ये बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, क्योंकि दे आर न्यू कॉइन्स, ये समझ लो कि ये नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस, क्या है यहाँ पे? पीसेस, क्या था यहाँ पे? एंड द लिटल वंस आर 5, ठीक है। आपको यहाँ 10 सेंट, जैसे हमारे रुपये से छोटा क्या होता है? पैसे होते हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पे पेसोस, मैंने पहले बताया था, पेसों से छोटा क्या होता है? सेंट होता है। तो उसने कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं ना, उसको आप 10 सेंट बोल सकते हो, समझ सकते हो, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट। ऐसा क्यों कहा बेटा लेंचो ने? क्योंकि आपको पता है उसकी फसल को किसकी आवश्यकता थी? पानी की आवश्यकता थी, और पानी आ गया है अर्थात बारिश आ गई है तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो बाज़ार में उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी तो पैसे ही हैं, आपको पता है। इसलिए उसने रेन की जो ड्रॉप्स हैं उनका कंपेयर किससे किया है? पैसों से किया। वो पूछा भी जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि लेंचो बारिश की बड़ी बूंद और छोटी बूंदों को किसके साथ कंपेयर करता, तो आप यहाँ से बता सकेंगे किसके साथ कंपेयर करता है। उसके बाद है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब संतुष्टि के साथ। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक संतुष्टि के अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन है कि उसके चेहरे के ऊपर सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था। रिगार्डेड द फील्ड, उसने निहारा अपने खेत को। ऑफ राइप मैंने पके हुए, कौन? पके हुए अनाज के खेत को निहारा। विद इट्स फ्लावर, जिसके ऊपर क्या थी? फूल आए हुए थे। और ड्रेप्ट, जो क्या था बेटा? कवर था, पूरा ढका हुआ था। इन द कर्टन ऑफ रेन, किसमें? बारिश के पर्दे के अंदर जो खेत क्या था? ढका हुआ था। उसने उसको देखा, निहारा। किसने निहारा? लेंचो ने। देख रहा था कि उसकी फसल को, जैसे मैंने कहा था, कोई अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से इंटीमेटली जानता था, गहराई से जानता था। उसका खेत को किस चीज़ की डिमांड हो रही थी? किस चीज़ की ज़रूरत थी? पानी की। अब जब पानी आ रहा है तो बड़ी खुशी के साथ लेंचो अपने घर के पास, क्योंकि उसका घर कहाँ पे था? कहाँ पे था? लो हिल पे था, और वहाँ से सब दिखाई देता था खेत, अपने खेतों को निहार रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े बड़े क्या है? ओले, बिगेन टू फॉल। आपने ओले सुना होगा ना, ओले आपने देखे भी हैं बारिश में। तो बेटा इसको पानी की आवश्यकता थी फसल को, ओलों की नहीं। अब क्या हुआ? अब तेज़ हवा चलने लग जाती है बारिश के साथ, और साथ में ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्यूली डिड रिजेंबल तो मिलना, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो ओले थे ना, ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों के जैसे थे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ओलों को क्या कहा गया है? चांदी के सिक्के। दीज बॉयज, द बॉयज, जो घर के जो बच्चे थे, लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वो भी बाहर चला जाते हैं। टू द रेन, हवा मतलब कहाँ पे? बारिश में बाहर चले जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट, दौड़कर बाहर जाते हैं क्या करने के लिए? कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए। ये मोती किसको कहा गया है? मोती किसको कहा गया है? ओलों को, हेलस्टोन को, ठीक है। तो वो उनको लेने के लिए जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब कहा अब बहुत बुरा होने वाला है। तो मैन, आदमी ने कहा अब गलत हो गया, यानी कि बारिश की ज़रूरत थी, ओले हो गए, पर गिर रहे हैं, तो ये फसल के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि फसल पकी हुई है। आई होप्ड इट पास इज क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, अर्थात जल्दी से ओले गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन
जल्दी से ओले गिरने बंद नहीं हुए, पास्ट क्विकली, जल्दी से नहीं गुजरे, ठीक है। फॉर एन हॉर, 1 घंटे तक द हेल रेंड, मतलब ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर भी। द गार्डन, कहाँ पे, बगीचे में भी, ठीक है। और द हिल साइड, पूरी की पूरी पहाड़ियों पर भी। एंड द कॉर्नफील्ड, पक्के अनाज के खेतों पर भी। और ऑन द होल वैली, और ये कहिएगा पूरी घाटी में यही चलता 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, अब पूरे के पूरे खेत कैसे हो जाते हैं बच्चों, कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे किससे ढक दिए गए हों। साल्ट क्या होता है, नमक। जैसे क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश के साथ ओले गिर रहे थे, तो ओले पूरी फसल को ढक लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किससे ढक गया हो, किससे ढक गया हो बेटा, साल्ट से। साल्ट होता है नमक से ढक गया हो, ठीक है। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों के पत्ते भी झड़ गए थे ओलों की वजह से, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी और ओले भी गिर रहे थे। जिससे कहता नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पत्ता, एक भी पत्ता नहीं बचा था पेड़ों के ऊपर। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कोन जो था बेटा, अनाज की जो बालियाँ थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय क्या होता है, नष्ट हो जाना, वो नष्ट हो गई थी। और द फ्लावर वर गॉन, और फूल भी उनके ऊपर से जा चुके थे, अर्थात फूल भी झड़ गए थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। और लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विद दैट सैडनेस, लेंचो की आत्मा किससे भर गई थी, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरा का पूरा तूफान गुजर गया, अर्थात बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, अपने बेटे को उसने क्या कहा, अ प्लेग ऑफ, क्या है, लॉक्टस वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यहाँ पे लॉक्टस किसके लिए कहा गया बच्चों, यहाँ आपको पता होना चाहिए, जो हमारा टिड्डी दल होता है उसके लिए कहते हैं, टिड्डी दल के लिए। प्लेग ऑफ लिस्टर्स का मतलब टिड्डी दल, कहते हैं एक टिड्डी दल भी खेत में, वो भी इससे क्या करता, ज़्यादा छोड़ देता, इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान किसने कर दिया, ओलो ने कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत ही, सोरो क्या था, दुख, और सोरोफुल दुखदायक या दुखदाई थी, ठीक है। ऑल आवर वर्क, जो भी हमने काम किया, फॉर नथिंग, वो सब बेकार चला गया, क्योंकि जो भी फसल उगाई थी वो खराब हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मरेंगे। ये सब बातें कौन सोच रहा है बेटा, लेंचो सोच रहा है। कौन सोच रहा है, लेंचो, ठीक है। तो लेंचो कि आप तक, यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ों के बारे में ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से हुए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, पता लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था बेटा, बारिश की उम्मीद कर रहा था, कि थोड़ी बारिश हो जाए। उसकी फसल को किसकी आवश्यकता थी, बारिश की आवश्यकता थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उसने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स ना नए सिक्कों की तरह थी। वो मैंने आपको बताया था, उसकी फसल को किसकी ज़रूरत थी बेटा, पानी की। और पानी के बाद फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो बाज़ार में अच्छी बिकेगी, तो पैसे मिलेंगे। तो इसी कारण से उसने ड्रॉप्स को क्या किया था, कंपेयर किया था न्यू कॉइन से। और आपको ये भी पता है कि बिग रेन ड्रॉप को किसने से, 10 सेंट से उसने किया था, और बेटा छोटी को 5 सेंट से उसने कंपेयर किया था। अगला क्वेश्चन इसमें थर्ड पूछा है, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गई थी, आपको पता है, रेन चेंज इनटू द हेल स्टॉर्म, कैसे बदल गई थी, ओलों के तूफान में। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ था, कह सकते हो लेंचोस फील्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या हो गए थे बेटा, खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे। वट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, क्या उसकी बेटा फीलिंग थी जब वो बारिश रुकी, तो उसने क्या कहा, अगर कोई टिड्डी दल भी अगर आता तो उसकी बारिश, और सॉरी उसकी फसल को इतना ज़्यादा बर्बाद ना करता जितना कि बारिश ने कर दिया है। और लास्ट में आपको पता भी है, उसको लगता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, हम क्या होंगे, इस साल हम, हो सकता है कि हमें भूखा रहना पड़े। तो अब तक बेटा आपने यहाँ से जाना, जो इस कहानी का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, क्या नाम है कहानी का, एक बार फिर से चलते हैं रिवर्स में, देखते हैं। और मैंने आपको इसमें बताया है सारा कि कहानी का नाम क्या है बेटा, अ लेटर टू गॉड, जैसा आप देख पा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। और लिखी किसने है ये, GL
फंटस ने। ठीक है, याद आपने कर लेना है। और ये कहाँ से है ये राइटर, वैसे इसमें दिया नहीं गया, मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको। मैक्सिको से। कहाँ से है? मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको से ये है। और इन्होंने एक लेटर टू गॉड एक कहानी लिखी है, जिसका मुख्य पात्र कौन है? लेंचो। कौन है? लेंचो। और लेंचो कैसा किसान है? एक बहुत ही कठिन परिश्रमी हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता है। उसके खेतों को किसकी आवश्यकता है? हल्की से बारिश की आवश्यकता है, या हल्की सी फुहार की, तो कम से कम पानी की आवश्यकता है ही है। और उसके साथ बारिश आती भी है, वो बड़े खुश होते हैं और बारिश की बूंदों को कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके व्हाट हैपन आफ्टर दैट? लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? व्हाट हैपन? उसकी बारिश की बूंदों को कंपेयर करने के बाद भी क्या है? अचानक से क्या होता है? तूफान। कैसा? ओलों का तूफान आ जाता है, जिससे उसकी फसल क्या पूरी रूप से बर्बाद हो जाती है। और वो बहुत दुखी होता है। और वो फिर सोचता है खड़ा होकर के कि अगर टिड्डी दल भी आता, अगर पूरे खेत पे टिड्डी दल आ जाता तो क्या होता? पूरा फसल इस प्रकार से बर्बाद नहीं होती, पूरा खेत बर्बाद नहीं होता। और इस साल हमें शायद क्या करना पड़ेगा? भूखा मरना पड़ेगा। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ क्वेश्चन बने थे जो आपने स्वयं करने हैं, टेक्स्ट को पढ़ना है और टेक्स्ट की हिंदी अच्छे से समझनी है कि इसमें राइटर ने क्या कहा है। और ये जो इसमें 3 क्वेश्चन बेटा आपको आगे जो मैंने बताए हैं कि लेंचो ने किस चीज़ की थी, होप की थी, वो आपने क्या करनी है? पढ़नी है और देखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये 4 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे जो हैं, ये चारों क्वेश्चन आपने पढ़ के देखने हैं और अच्छे से इनको याद करना है। जब देखिएगा, आप कई बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर कई बार पढ़ते हैं याद करने के लिए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहले आपको स्टोरी अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको लेसन की स्टोरी अच्छे से आती है, फिर आपने याद करना है कि हमने क्या पढ़ा था या सर ने क्या पढ़ाया था और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहला क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ, पूछा क्या गया? लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी? बारिश की। ठीक है, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से क्यों किया गया है? क्योंकि बैडली नीडेड थी, मतलब आप कह सकते हो बैडली नीड थी किसको? खेतों को किसकी? पानी की। तो बुरी तरह से मतलब आवश्यकता थी अच्छी फसल होने के लिए। और वो किस में चेंज होती? हाउ डिड द रेन चेंज? कैसे बदल गई थी? हेलस्टॉर्म में। और फिर उसकी खेतों के साथ क्या होता? पूरा खेत क्या है? साल्ट की तरह ढक जाता है। ठीक है, साल्ट से ढक जाता है, जैसे साल्ट डाल दिया हो और कुछ भी नहीं बचता। और उसकी फीलिंग कैसे होती है? लास्ट में बहुत ही उदास हो जाता है वो, और वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता है कि अब हम क्या करेंगे और हमारे परिवार का क्या होगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई, आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ तक, आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। कल फिर एक बार अगले इस सेशन के लिए, इसके अगले पार्ट के लिए फिर आपके साथ होंगे और फिर हम मिलजुल करके पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।